तो नमस्कार आदाब। आज हमारे बीच एक ऐसे धुआंधार नेताजी आए हुए हैं जिनको दुनिया युवा नेता के नाम से जानती है। इनके वादे ऐसे हैं कि जैसे सिंगापुर का नक्शा, ये अपने वादों से ही बना देते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए लेकर के चलते हैं हम आपको नेताजी के पास। वो अपना नाम भी खुद से ही इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। वो आज हमारे युवा नेता हैं, सारे युवाओं के नेता हैं। वो अपना नाम खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको हमारे नेताजी के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं जमशेद जी का, जो सम्मानपूर्वक बुलाए हैं। और आज के चर्चा में जो है इनसे बहुत सारी बातें करनी है। हमारे देश समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब से रिलेटेड जो है बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि हमें अपने समाज को जागरूक करना है, हमारे देश को विदेश तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि जमशेद जी जो है हमारे बारे में कुछ बोले, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत प्रचलित हैं और अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप इस शो के ज़रिए अपने जनता को जागरूक करना चाहेंगे, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि आप अपने जनता को कैसे जागरूक करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, हम युवा नेता हैं। युवा नेता मतलब आप जानते ही हैं कि युवा नेता जो होता है वो नेता कम और युवा ज़्यादा होता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो देखिए, जागरूक करने के लिए हमारा नेता ही होना काफ़ी है। समझ रहे हैं? जी जी। हम युवा नेता हैं। अच्छे अच्छे नेता हमारे यहाँ पे फेल है। जो सिस्टम चलता है युवा नेता की वजह से चलता है। अगर युवा नेता नहीं रहे तो सरकार गिर जाए, उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसा कि आपको मैंने भी देखा है और भी बाकी जनता ने देखा है कि आप अलग अलग जाकर पॉडकास्ट में, शोज़ में, इंटरव्यूज़ में, न्यूज़ चैनल पे जाकर के अपना इंटरव्यू देते हैं। तो क्या इसे हम ये समझें कि आप नेता कम और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हैं? देखिए, हम तो जन्मजात नेता हैं। आपको मेरा शक्ल और शरीर देख के समझ में आ रहा होगा, हम जो है पैदाइशी नेता है। अब रही बात यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर की, तो नेता हम है, कंटेंट क्रिएटर हमको जनता बना देती है। अब प्यार जो करती है हमसे, इतना जनता। तो ठीक है, आपका जवाब मुझे बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि जनता को भी पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि आपके मोबाइल में जो है जनता की शिकायतें ज़्यादा हैं या आपके फ़ोटोज़ ज़्यादा हैं? देखिए, अब रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल में तो बहुत कुछ है। अब बाकी जब यहाँ पे जनता के फ़ोटोज़ की या सेल्फ़ी की आप बात कर रहे हैं, तो सेल्फ़ी तो 2-4-10 हज़ार है ये है। बाकी 10-20 लाख जो है मैसेज है। जनता का मैसेज है। सुबह सुबह मोबाइल खोलते हैं तब मैसेज दिखता है, भैया जी एक काम था, थाना पे गाड़ी पकड़ा गया है। ओ गोलू भैया, गांव में प्यार से हमको लोग गोलू बुलाता है। अच्छा, तो जो हमारे मुझे पहले नहीं पता था जी कि आपको गांव में लोग गोलू बुलाते। जी जी जी। तो गांव समाज के लोग जो है, हमारा जनता हमसे बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छी बात तो मैसेज करता है कि गोलू भैया, सो थोड़ा सा ससुराली में मैटर हो गया। तो जनता मैसेज करता है, कोई कोई जो जानने वाला है, गोलू भैया ससुराली में कन्या से झगड़ा हो गया। लेकिन अब क्या करें, जनता है, वोट तो चाहिए हमको, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि आज आप वोट के लिए जो है सो दाल चावल का मसला सुलझा रहे हैं और कल जब वोट मिल जाएगा तो आप फिर नहीं सुलझा के देंगे? पहले ही बताइए, आपको नोट मिला है कि नहीं, या नोट में कमी मिल गया है? ये तो स्क्रिप्ट में सवाले नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस आप भाग रहे हैं। इतना तेजी नहीं भागिए। न्यूज़ चैनल चलाना है आपको कि नहीं है? थोड़ा हम लोग का भी सोच ख्याल रखिए। बताइए, नहीं कुछ बोल रहे हैं तो आप लोग एकदम बढ़े जा रहे हैं आगे। सही कह रहे हैं, मेरे पसीने छूट गए आपके जवाब से। अभी गर्मी से छूटा है। बहुत अच्छा जवाब है। अगर सवाल नहीं बदलिएगा ना तो सच्चों में छोड़ा देंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। सवाल आपका दिया हुआ है, सवाल ही है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। फिर ये बीच में ये सब सवाल कहाँ घुस गया? ये तो हम नहीं दिए थे। ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं होता है। जब आप पॉडकास्ट पे या इंटरव्यू पे जाते हैं तो सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक ही हो। हम युवा नेता हैं,
हर चीज़ हमारे हिसाब से चलना चाहिए। फिर नेता का क्या मतलब, हमारा जो जनता है, जनता को जो हम कहते हैं वही करता है, तो फिर आप काहे नहीं करिएगा आप चुनाव लड़े हैं? ना। अभी जो है 35 साल उम्र हो गया, पिछुआड़ा धोए है 35 साल से। नहीं, ये मेरा जवाब नहीं है। आप चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े हैं? ये बताइए, साल में 5 साल में जो इलेक्शन आता है, मतलब एक पंचायती राज के इलेक्शन से लेके प्रधानमंत्री बनने तक का क्या ठो इलेक्शन होता है। मुखिया, सरपंच, एमपी, एमएलए, वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद, जिला परिषद, 50 ठो तरीके का। अब इतना समझिए 35 साल का उम्र है हमारा, एक को ठो हम नहीं छोड़े हैं अभी तक इलेक्शन। भले ही जीते नहीं जीते वो अलग बात है। पिछले बार अभी जो एमएलए जी का हमारे सर पे हाथ है, हम युवा नेता हैं, उनके राइट हैंड है, पिछले बार उन्हीं से जो है हम टक्कर ले लिए थे, निर्दलीय खड़े हो गए थे हम। क्यों आपको टिकट नहीं मिला? टिकट हम चाटने वाला काम नहीं ना करते हैं भाई। टिकट किसको मिलता है? जो नेताजी के आगे पीछे चाटता है। हम तो नेताजी के राइट हैंड है, नेताजी का हाथ है हमारे सर पे। आने वाले टाइम में वो एमएलए अभी है तो हम एमपी बन जाएंगे। नहीं तो आप पैसे से भी टिकट खरीद सकते थे। अरे भाई, हम जनता के सेवक हैं, जितना पैसा आता है उतना जमीने जथा में खर्चा हो जाता है, तो टिकट कहाँ से खरीदे। गाड़ी कितनी है आपके पास? गाड़ी तो गिनना पड़ेगा। एक तो अभी थार लिए है, एक तो नया टॉप मॉडल निकला था, 30 लाख रुपया पड़ रहा था, समझे। तो ईएमआई पे थार ले लिए है, दिखाना पड़ता है, समझे। ये थोड़ा सा कट मार दीजिए, हम कैश में ले सकते, पैसा को अंडरग्राउंड कर दिए ना। अगला बार जो इलेक्शन आएगा तब एमपी का इलेक्शन हम ही ना लड़ेंगे। गाली नहीं दे सकता। नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। लोगों को सच्चाई दिखाई जाती है। उनके जो नेता होते हैं क्षेत्र के, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे, हम वो दिखाने का विकास काम कैसे नहीं हो रहा है क्षेत्र में, ये बताइए। अरे भैया, हमारे पड़ोस में 2 ठो विकास हो गया है। नहीं, वो तो आप आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ तो भाई, तो आप कौन विकास का बात कर रहे हैं? कैसे उनको बुलाते हैं विकास 1 और 2? उनके पापा के नाम से बुला देते। 1-2 सवाल है मेरे, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताएं। कि हम जनता को नहीं, हम पूरा देश दुनिया को बताएंगे। सवाल खाली लिमिट में रह के पूछिएगा। चलिए पूछिए, युवा नेता का कलेजा मजबूत होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत आपका जवाब हमको बहुत बढ़िया लगा। पानी पियेंगे? नहीं तो उतना देर से आप क्या पिला रहे थे? मुझे लगा कि अभी आप आए हैं तो थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद अगर पानी पीना चाहेंगे तो है पानी। बताइए, उतना देर से पानी ना पिला रहे थे महाराज? नहीं, वो तो हम सवाल कर रहे थे। ये आपका सवाल पानी पिलाने से कम नहीं था, थोड़ा सा उसमें चीनी शक्कर घोलिए। कभी होता है, अगर जनता की आवाज़ को कहीं पे अगर दिखाया जाता है या बोला जाता है या उठाया जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम हमको नहीं, प्रॉब्लम का नाम ले लिए हैं तो हमारे दिल में दर्द हो गया है। हमारे जनता को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हम खड़े रहते हैं। रात के 12 बजे अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, कॉल कर देता है, 11:15 हम हाजिर रहते हैं। युवा नेता है, सीना ठोक के बोले। युवा नेता का पहचान है गर्दन में गमछा। गमछा नहीं रहेगा फर्जी नेता कहलाएगा। जान है ये, जान, नेता का जान है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, गर्दन में आप गमछा लटका लीजिए और देखिए कैसे कलेजा में दम आ जाएगा। तो अगर हमको कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम समझ ले कि अगर हम एक गमछा खरीद करके अगर डाल लेते हैं कंधे पे अपने, तो मेरे प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। एकदम हो जाएगा। कभी Guarantee। भारी भी पड़ जाता है, अगला के हाथ में खाली गमछा नहीं जाना चाहिए ना। चलिए मुद्दा पे आइए। पानी की समस्या का समाधान कब होगा? बहुत जल्दी होगा, इलेक्शन आने वाला है। तो उम्मीद करें कि इलेक्शन से पहले हो जाएगा या इलेक्शन के बाद? काहे, अभी 5 साल से जो मतलब हमारे एमएलए साहब हैं, ठीक है, हम उनके राइट हैंड है, उनका एक एक काम हम देखते हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मतलब आप हमारे एमएलए साहब से सवाल कर रहे हैं। तो हम ये मान ले कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो एकदम वो एमएलए साहब के मुंह से निकला हुआ जबान रहेगा। लेकिन मुझे जवाब अभी भी नहीं मिला कि कल नहाए थे? हंसने वाला बात नहीं है, पॉइंट है बात में। कल आप नहाए थे? आज पानी पिए हैं?
अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अगर पानी का किल्लत रहता तो आप 1 हफ्ता 10 दिन में नहाते हैं। रोज नहाते हैं, पानी पीते हैं, सारा चीज होता है, फिर पानी का किल्लत कहाँ है, ये बताइए। आप कंफर्टेबल हैं बैठने में? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आपके सोफा में कांटा लगा हुआ है। आप आराम से बैठ सकते हो, कोई परेशानी चलिए, नहीं जब है, आप बहुत इतना आराम प्यार से बोल रहे हैं तो चलिए हम कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं। जी जी। देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है। अब रही बात जीतने के अगले 100 दिन के बाद, तो अभी जो हम हाल देख रहे हैं, हम अपने घर में रहते हैं जी तो विकास हमारे घर से शुरू होगा, जी। है कि नहीं? अगर अच्छा, गलत बोल रहे हैं तो बताइए आप। हम जहाँ पे रहेंगे विकास वहीं से शुरू होगा। अभी मेरे घर के पीछे मेरा पड़ोसी है, 1.5 बीघा जमीन बेच रहा है, अच्छा ठीक है। जी। हम चाह रहे हैं कि बाउंड्री थोड़ा सा और सटा के कर लेंगे तो 1.5 बीघा और हमारे इसमें आ जाएगा। विकास होगा कि नहीं? हमारे ही देश समाज का विकास होगा। विकास रुकने नहीं देंगे हम, युवा नेता है। नेताजी आप मार खा के जाएंगे। कर दीजिए अकेले जाएंगे। यार, ये क्या कर रहे हैं आप? हमको इज्जत देने के लिए बुलाए हैं कि बेइज्जत करने के लिए, ये पहले बताइए। नहीं, बिल्कुल आपकी इज्जत है, आप हमारे मेहमान हैं। युवा नेता जी, बैठा हुआ है, उसके सामने में आप पैर ऊपर रखिएगा। भाई, नेता हम है कि आप ही बताइए। बताइए, देश नहीं। समाज का विकास हम करते हैं, हमको इज्जत नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके भावनाओं को आहत पहुंची है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धरना प्रदर्शन करे, उसके युवा नहीं। नेता का कोई बेइज्जती कर दे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। नेताजी माफ कीजिएगा, युवा नेताजी। ठीक है नेताजी, मैंने अपने पैर नीचे कर लिए हैं आपके सम्मान में, आप हमारे मेहमान हैं। देखिए, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। किसी से टकरा लीजिए, लेकिन एक युवा नेता से नहीं। वो खास करके तब जिनके कंधे पे गमछा हो। एकदम एकदम, गमछा वाला युवा नेता बहुत खतरनाक होता है। देश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। देखिए, हमारा सरकार 5 साल से है, इलेक्शन आने वाला है 1.5 महीना के बाद, चमका देंगे रोड। और रही बात, एक बात बताइए, आपका उम्र कितना है? इससे उम्र का क्या एकदम उम्र का लेना देना है। हमारा सरकार पिछले 5 साल से है, ठीक है। अभी भी 1.5-2 महीना बाकी है इलेक्शन ठीक में। है। 2 महीना में तो हम अमेरिका बना देंगे, अमेरिका। तो आप कहना चाहते हैं कि जो काम आप पिछले 4 साल में नहीं कर पाए, माफ कीजिएगा 4 साल 9-10 महीने में नहीं कर पाए, वो काम आप अगले 2 महीनों में करके दिखाएंगे। एकदम करके दिखाएंगे। युवा नेता का जवान है। और पहला बात, एक बात आप सुन लीजिए, हमारा उम्र 35 साल है, 5 साल से हम सरकार में है, ठीक है। पिछला 30 साल क्या हुआ नहीं हुआ उसका आप खोज खबर लिए कि नहीं, ये बताइए। कि आपको ये 5 साल हमारा सरकार आया है, अपोजिशन वाला आपको खिला दिया है, साजिश किया जा रहा है हमारे खिलाफ। धरना प्रदर्शन करेंगे हम, नहीं। युवा नेता है। बार बार आप ये धरना प्रदर्शन करेंगे जो कह रहे हैं, इसे हम क्या समझे? किसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करेंगे? सरकार में आप हैं तो सवाल आपसे ही होगा। ओपोजिशन का कारनामा है ये, सब ओपोजिशन वाले का किया हुआ है। बताइए, हमारे कार्यकाल में कोई रोड बना ही नहीं तो टूटेगा कहाँ से? सब ओपोजिशन वाले का काम है, पिछला सरकार उसी का था, वही रोड बनवाया है जो मेरे कार्यकाल में टूटा। और आज बदनाम हमको किया जा रहा है, हमारे सरकार को किया जा रहा है। लेकिन पिछले 5 साल से तो आपकी सरकार है, तो आप दोबारा उस रोड को बनवा देते और उससे बेहतर बना सकते हैं। हम बेहतर बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। अभी हमारे पास 1.5-2 महीना है, बहुत समय है। ठीक है, जनता आपको देखेगी, आपको सुनेगी। उम्मीद करते हैं कि जनता आपको समझे भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो काम आप पिछले 4 साल, माफ़ कीजिएगा 4 साल 9-10 महीने में जो काम आप नहीं कर पाए, वो आप अगले 2 महीनों में करके दिखाएंगे और जनता आपको समझेगी। एक बात बताइए, ये जो आप हर बार बोल रहे हैं कि आपके पास जो है 1.5-2 महीना बचा हुआ है, क्योंकि उतना ही बचा है। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? पहले एक बात बताइए, खाना खाते हैं ना आप? खाते हैं। बिरयानी कभी खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं। उसको बनने में क्या घंटा टाइम लगता है? 1 घंटा लगता मैगी कभी खाए हैं? है। खाए। क्या मिनट लगता है मैगी बनने में? कंपनी का दावा है कि 2 मिनट में बन जाता है। हम 1.5 मिनट में बनाए हुए हैं।
समझ में आ रहा है कुछ? अक्लमंद होंगे तो समझ जाइएगा। तो आप हमारे कहना लिए 1.5-2 जी, महीना, जी। 150-200 साल के बराबर है। हल्के में नहीं लीजिएगा, न तो यहीं पे धरना पे बैठ जाए। नेताजी, मेरा मतलब है युवा नेताजी रैपिड फायर खेलते हैं। देखते हैं कि आपका कॉमन सेंस किस टाइप का है, कितना बढ़िया काम करता है। जितना हमारा जबान काम करता है ना, उससे ज्यादा तेज हमारा दिमाग काम करता आखिरी सवाल, जेल या बेल?